जय मूल निवासी साथियों, सभी साथी आगे से आगे शेयर करें। आज हम लोग बहुत ही एक गंभीर मुद्दे पर चर्चा करने जा रहे हैं, इसलिए इसकी जानकारी भी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को होनी चाहिए। इसके लिए आप लोग सभी लोग आगे से आगे अपने फ्रेंड्स तक इसको शेयर करें। साथियों, जैसा कि आपको जानकारी है और पहले दी गई है कि आज का जो विषय है हमारा, वो विषय अयोध्या और राम मंदिर के मुद्दे से जुड़ा हुआ है। हमारे लोगों को जानकारी ना होने की वजह से या फिर जो गलत जानकारी उनको दी गई है उसी के अनुरूप वे लोग उस बात को मानते और स्वीकार करते हैं। वे कभी भी अपने विवेक बुद्धि का इस्तेमाल नहीं करते। इसलिए आज हम लोगों को इस संबंध में बहुत गंभीर जानकारी लेकर के आप लोगों के रूबरू आना हुआ। जैसा कि आपने विषय के बारे में जानकारी ली है कि आज का विषय अयोध्या या साकेत, दो नाम, एक ही शहर के दो नाम हैं, अयोध्या या साकेत। दूसरा ये है कि राम या पुष्यमित्र शुंग, दो किरदार हैं यहाँ पर। एक पुष्यमित्र शुंग जो भारत के इतिहास से जुड़ा हुआ किरदार है, नाम है, और दूसरा एक तरह से उसका नाम बदल करके या फिर उसके रूप में नया नाम दे करके उसको प्रसारित करने का, वो है राम। तो वास्तव में क्या राम या पुष्यमित्र शुंग? तीसरी बात है इसमें कि राम जन्मभूमि या अशोका और बुद्ध की कर्म भूमि। इस देश के इतिहास को तोड़ मरोड़ के रखा गया है। जो वास्तविक इतिहास था उसको पूरी तरह से तहस नहस कर दिया गया है। लेकिन कितना ही तहस नहस क्यों न कर ले, इतिहास आखिर इतिहास होता है, कहीं न कहीं से उजागर हो ही जाता है। इसलिए आज हम लोग इस बात को लेकर आए हैं कि एक तरफ इतिहास है और दूसरी तरफ कुछ मन गढ़ंत बातें या फिर एक बना बनाया तैयार किया हुआ षड्यंत्र। इन दो चीजों को हमें समझने की आवश्यकता है। जिस शहर का नाम आज अयोध्या है, उसका नाम पहले साकेत हुआ करता था। ये साकेत शहर अशोकाकालीन मौर्य साम्राज्य के जो 56 राजधानियां थी, 56 जो कैपिटल्स थी, जिनको उस समय की पाली भाषा में पाटनगर कहा जाता था, शॉर्ट में उसको पाटन कहा जाता था। तो ये जो पाटन यानी कि पाटनगर यानी मुख्य शहर, उन 56 मुख्य शहरों में से एक शहर हुआ करता था। और यहाँ लंबे चौड़े इतिहास में न जाकर के मैं आपको शॉर्ट में बताऊंगा कि यहाँ का राजा त्रिशंकु, जिसने ब्राह्मणों से अपनी पालकी उठवाई थी। पालकी में आप समझते होंगे, जिसमें राजा महाराजा बैठ करके चार लोग उसको डोली की, दुल्हन की डोली की तरह लेकर चलते हैं, तो पालकी कहते थे। वो पालकी त्रिशंकु ने ब्राह्मणों से उठवाई थी और वो ब्राह्मण जानते थे कि ये हमारा अपमान हुआ है, इसलिए उन्होंने इसको बदला लेने के भाव से भी, जब त्रिशंकु के पुत्र राजा हरिश्चंद्र, जिसकी कहानी को सत्यवादी के नाम पर तोड़ मरोड़ करके ब्राह्मणों ने छल कपट और धोखे से उनका जो राज छीना था, ये शहर था साकेत। और साकेत की राजधानी में बहुत बार पहले भी आपको बता चुका हूं, आज ज्यादा रिपीट नहीं करूंगा, कि पुष्यमित्र शुंग जब 10वें मौर्य साम्राज्य की हत्या करके
अपने साम्राज्य को जब लेकर के राजधानी को पाटलिपुत्र से उठा करके साकेत शहर में लाता है, उसका कारण मात्र एक ही है, जो पहले भी आपकी जानकारी में है कि वो पुष्यमित्र शुंग की जन्मभूमि है। पुष्यमित्र शुंग का ननिहाल साकेत शहर में था। इसकी वजह से उसने जब एक बहुत बड़ा अपराध किया और अपने ही सम्राट को जब उसने मार दिया, हत्या कर दी, उसके बाद जब उसके अंदर अपराध बोध पैदा हुआ, तो उसके अंदर साथ साथ एक डर भी पैदा हुआ कि कहीं विद्रोह अगर हुआ तो मेरे लिए मुश्किल ना हो जाए। इसलिए वो अपने आप को या अपनी राजधानी को अपने ननिहाल में यानी साकेत शहर में लेके आया। अक्सर आज भी और नॉर्मल वे में हम कभी भी देखें, जब भी कोई बालक या अपराधी अपराध करता है तो वो सबसे सुरक्षित जगह अपने ननिहाल को मानता है, वो सबसे पहले भागकर वहीं जाता है। तो ये जो अशोका और बौद्धकालीन जो शहर था, जो मुख्य शहर था, राजधानी थी, इसको उसने अपनी राजधानी बनाया, राष्ट्रीय राजधानी बनाया और इसका नाम आगे चल करके बदल करके इसका नाम अयोध्या किया गया। अगर ये बात हम कहें तो इसमें कुछ हिस्टोरिकल फैक्ट जो हमारे सामने आते हैं कि आर्यों ने जब मौर्य साम्राज्य का अंत किया और उसके बाद में अपनी व्यवस्था को जब इस देश के अंदर स्थापित किया, तो उन्होंने ऐसी बहुत सारे शहर जिनको धीरे धीरे करके अपने कब्जे में लिया और अपना वर्चस्व स्थापित किया, जिसमें आज का बनारस यानी काशी भी था, मथुरा भी था, हस्तिनापुर था, दिल्ली में दिल्ली जिसको आज दिल्ली कहते हैं वो हस्तिनापुर था। इस तरीके के जो उनकी राजधानियां थी, ब्राह्मणों ने जिनको राजधानियां बनाया था, नई राजधानी अपनी बनाकर अपना जो वह कारोबार या जो राज्य शुरू किया गया था, उसी में एक अयोध्या भी था। और अयोध्या पुष्यमित्र शुंग की अपने साम्राज्य स्थापित, ब्राह्मण साम्राज्य स्थापित करने के बाद पहली वो राजधानी थी। इसलिए आज जिस अयोध्या को राम जन्मभूमि के साथ जब जोड़ा जाता है, तो अगर साकेत शहर अयोध्या बनता है तो हिस्ट्री को बदलने के लिए एक काल्पनिक या फिर उसी हिस्ट्री को आधार बनाकर एक कल्पना के आधार पर एक ग्रंथ जब लिखा जाता है और उसके अंदर पुष्यमित्र शुंग की कहानी को जब दर्शाया जाता है, तो उसमें उसका नाम बदल दिया जाता है और पुष्यमित्र शुंग न लिख करके वहां उसका नाम राम लिखा जाता है। ये राम जन्मभूमि अपने आप में, जब इलाहाबाद हाई कोर्ट में ये केस चल रहा था, उसके बाद जब ये सुप्रीम कोर्ट में गया, उससे पहले जब वहां पर इस व्यवस्था की तरफ से या राम मंदिर की तरफ से जो लोग भी वहां पर पैरवी कर रहे थे, वकील, उन्होंने सुनवाई करने वाले जजेस को जाकर के कहा कि ये राम जन्मभूमि है, आप मान लो। ये बात हम आपको खुलासा करके कोर्ट में, अदालत में नहीं बता सकते। अगर आपकी इजाजत हो तो हम आपके आवास पर 2-4 लोग मिलकर आएंगे और आपको समझाएंगे कि राम जन्मभूमि कैसे। हम यहाँ साबित नहीं कर सकते, हम आपके आवास पे आके साबित करेंगे। तो वे मजिस्ट्रेट जो था, वहाँ के जज थे, उन्होंने कह दिया चलो ठीक है, ये भी बात मानते हैं, आप बताइए, सच्चाई तो बताइए। तो उन्होंने सुनवाई करने वाले उस जज के घर जाकर के ये बताया कि हमारी जो वास्तविक कहानी ये है कि हमने पुष्यमित्र शुंग को ही राम माना है और हिस्टोरिकल ये सच्चाई है कि यहाँ पुष्यमित्र शुंग का जन्म हुआ था, पुष्यमित्र शुंग की ये जन्मभूमि है, ये ननिहाल था, जिसे बाद में पुष्यमित्र शुंग ने अपनी राजधानी बनाया। ये बात हम बहुत पहले भी रिपीट कर चुके हैं, इसलिए इसकी गहराई में या लंबे चौड़े में मैं नहीं जाऊंगा। मैं आपको आज कुछ अलग हटकर के तथ्य बताऊंगा जिसके अंदर आप लोगों को पता चलेगा कि ये वास्तव में साकेत है, जिसको बाद में अयोध्या बनाया गया। अक्सर शहरों के नाम बदलते रहते हैं, जब जब राज सत्ता बदलती है तो वो अपने अनुरूप अपने शहरों के नाम रखते हैं।
कई शहरों ऐसे हैं जिनके नाम बदल करके आज भी वापस नए नाम किए जा रहे हैं। इसी तरीके से उस समय भी ऐसा होता था और उन्होंने भी अपने तरीके से वो नए नाम स्थापित किए। अब आपको उदाहरण के तौर पर बताऊं कि भारत के अंदर जब जब आर्यों का वर्चस्व, खास करके मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद, उनके अंदर एक भय, एक डर ऐसा बन गया कि कहीं फिर से ऐसा मौर्य साम्राज्य स्थापित ना हो जाए, फिर से कहीं बुद्धा की विचारधारा या बुद्ध जैसा कोई व्यक्ति भारत में पैदा ना हो जाए और इस विचारधारा को ना फैला दे कि फिर से हमारे जो है रोटी के लाले पड़ने शुरू हो जाए। इस बात को ध्यान में रखते हुए बहुत विजिलेंट और सतर्क रहकर काम करने लगे। इसके लिए उन्होंने जो जो काम किए, धर्म ग्रंथों का जो भी है, जाति का व्यवस्था का, वर्ण व्यवस्था का, पुनर्स्थापना का, बहुत सारे काम किए। उसमें उन्होंने एक चीज को प्लस किया जो एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, और हमारे लोगों ने हिस्ट्री को पढ़ा है तो सिर्फ उनके लिखे हुए को पढ़ा है। जैसा उन्होंने लिखा ठीक वैसा ही हमने पढ़ लिया, और जैसा पढ़ा उसी को मान लिया, क्योंकि हमें तो हिस्ट्री पढ़नी ही एग्जाम पास करने के लिए होती है। और हमारे बच्चे, हमारा समाज हिस्ट्री पढ़ता ही इसलिए है कि उसको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे अंक मिले। तो जो लिखा हुआ है उसी को लिखेगा, उसी को आगे पढ़ाएगा। जो प्रोफेसर, टीचर, शिक्षक जो बन जाएगा तो उसके बाद भी वही पढ़ाएगा जो उसने पढ़ा है। लेकिन एक सच्चा इतिहास ये है कि भारत के अंदर जब जब इन विदेशी आर्यों ने, यूरेशियन आर्यों ने अपने आप को कमजोर महसूस किया, या फिर अपने आप उनकी व्यवस्था को जब उन्होंने खतरे में महसूस किया कि कहीं ऐसा ना हमारी व्यवस्था खतरे में पड़ जाए, ऐसी परिस्थिति में उन्होंने हमेशा विदेशी आक्रांताओं का या विदेशी ताकतों का सहारा लिया। ये बात सच्चाई है। इसी के हिस्ट्री में आता है कि उन्होंने हूण, कुषाण, पल, डच है, पल्लव है, और भी बहुत सारे लोग उससे पहले भी उन्होंने उनका सहारा लेकर के भारतीय प्रजा को गुलाम बनाने का कार्य किया, क्योंकि अकेले कभी भी गुलाम नहीं बना सकते। इनके पास इतनी ताकत नहीं है, इतने ये मजबूत नहीं है, इतना पावरफुल भी नहीं है अपने आप में, शारीरिक रूप से भी या संख्या बल से भी, हर तरह से। सिर्फ इनकी जो बुद्धि है वो कूटनीति और क्या 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 सकते हैं, शातिर बुद्धि, यही बात हम मान सकते हैं कि वो है। तो इन्होंने समय समय पर हमेशा विदेशियों का सहारा लिया। तो खास करके जब मौर्य साम्राज्य का पतन किया उसके बाद में इन्होंने, उस समय पूरी दुनिया में मुगल सम्राटों का, मुगलों का जो है बोलबाला था, तो उन्होंने मुगलों को आमंत्रित किया कि आप भारत में आइए और हम यहाँ आपको सत्ता में भागीदारी देंगे या फिर आपको सत्ता का पावर देंगे। ये आमंत्रित की बात है, बात खुलकर कह रहा हूँ मैं आपको। इसके हमारे पास में पूरी तरह से सबूत है, हिस्टोरिकल फैक्ट है ये, कि कहीं पर भी किंतु परंतु नहीं है कि इन्होंने मुगलों को भारत में आमंत्रित किया अपनी सुरक्षा के लिए। उस समय जो अशोका की व्यवस्था और बुद्धा की जो व्यवस्था थी वो बड़े तरीके से स्टेब्लिश थी, इतने बड़े पैमाने पर कि उसको मिटाना इनके बस का रोग नहीं था। इतनी बड़ी विरासत थी, 84,000 भी बनवाए थे, और भी बहुत सारी चीजें जो आज देखने को मिलती है, जिनके खंडर मिलते हैं, चाहे उसमें विश्वविद्यालय, नालंदा, तक्षशिला, ये विक्रमशिला जैसे विश्वविद्यालय हो, चाहे पूरे भारत के अंदर जो भी आज जहाँ भी हम जाकर देखते हैं, चाहे वो आप छत्तीसगढ़ में जाकर के जो सिरपुरा है वहाँ देख लीजिए, यहाँ सारनाथ में देख लीजिए, वहाँ उड़ीसा में जाकर के देख लीजिए, जहाँ भी जाएंगे आपको भारत के, यहाँ तक कि अफगानिस्तान तक, और भारत जो अलग हुआ भूटान, नेपाल, बर्मा तक, पाकिस्तान तक और बांग्लादेश तक और श्रीलंका तक जो भारत का हिस्सा रहे हैं, उन सभी जगहों पर अशोका के द्वारा निर्मित बुद्ध स्तूप या बौद्ध जो अवशेष है वो मिल रहे हैं। ये बात परफेक्ट है, कहीं हर जगह उनका नाम बदल दिया गया है। तो उन्होंने इतनी बड़ी विरासत को खत्म करने के लिए, तहस-नहस करने के लिए, वो जब नहीं कर पा रहे थे तो उन्होंने मुगलों का सहारा लिया, और मुगलों का सहारा लेकर के उनको कहा कि आप भारत में आइए और सत्ता संभालिए, हम आपको सत्ता का पावर देते हैं।
मुगलों को भारत में आमंत्रित किया गया, पहले हमलावर के रूप में आए, धीरे 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 करते करते वो यहाँ पर इस्टेब्लिश हुए। और उन्होंने यानी कि आर्य ब्राह्मणों ने इन मुगलों का साथ सहयोग लेकर के हमारी इस अशोका की और बुद्ध की विरासत को खत्म करने का काम किया। लेकिन ये विदेशी मुगल जो आए थे, दुनिया में कहीं पर भी एक चीज होती है कि अगर किसी को बाहर से बुलाया जाता है तो वो थोड़ा शक की दृष्टि से देखता है, वो थोड़ा विजिलेंट रह करके काम करता है कि कहीं ऐसा ना हमें बुलाया गया है तो हमारे साथ कहीं ये गद्दारी न कर। जब अपने, हालांकि उनका मुल्क नहीं है, उनका देश नहीं है, ना उनकी ये कोई भूमि है, ना ये कोई उनका राष्ट्र है, लेकिन ये मुगलों को जानकारी नहीं थी कि ये भी विदेशी है। ये तो उनको बाद में पता चला जब इन्होंने खुद ने बताया। तो इन्होंने क्या किया, मुगलों ने एक विजिलेंसी के तौर पर इनकी जहां जहां राजधानियां थी वहां पर उसके बगल में उन्होंने अपनी राजधानियां स्थापित की, जिसके मैं आपको यह 2-4 उदाहरण दे रहा हूं। पूरी हिस्ट्री यहाँ नहीं सुनाने का समय नहीं है क्योंकि 1 घंटे से ज्यादा लाइव का टाइम नहीं रहता। मैं आपको बता देता हूं उदाहरण के तौर पे, हस्तिनापुर जो इनकी राजधानी हुआ करती थी, मुगलों ने उसके पास में दिल्ली को राजधानी बनाया। उसके बाद में मथुरा जो आर्य ब्राह्मणों की राजधानी हुआ करती थी, उसके पास में उन्होंने आगरा को अपनी राजधानी बनाया ताकि उनके ऊपर निगरानी रखी जा सके, क्या क्या गतिविधियां हो रही है, कहीं ये अपने मुल्क और अपने देश के, अपना कहने वाले देश और जनता के साथ में गद्दारी कर सकते हैं तो हमारे साथ भी कभी भी कर सकते हैं, इसलिए वो हमेशा उनके ऊपर नजर बनाए रखते थे। ठीक इसी तरीके से उन्होंने बनारस काशी जिसको कहा जाता है, उसके बगल में जौनपुर को अपनी राजधानी मुगलों ने बनाया। ठीक उसी तरीके से उन्होंने अयोध्या के पास में फैजाबाद अपनी राजधानी बनाई। आज अयोध्या जो है वो फैजाबाद जिले में है और फैजाबाद जिले का नाम है, उसको आज नाम बदल करके अयोध्या किया गया, ये आप सभी लोगों की जानकारी में है। तो ये समय समय पर इस तरीके से उथल पुथल होती रही है। और उन लोगों ने जब मुगलों को कहा कि आप जो कुछ चाहे इस देश में कर सकते हो और अपनी विरासत स्थापित करो, लेकिन इस विरासत को खत्म करो। मैं आपको इसके बहुत सारे उदाहरण बता सकता हूं। पूरे भारत के अंदर कहीं भी जाएंगे, भारत के किसी भी कोने में जाएंगे तो ये विरासत आपको खंडित रूप में मिलेगी। इसको तोड़ फोड़ किया गया है, उसको तोड़ नास्ताबूद करने की कोशिश की गई है, लेकिन अवशेष कभी खत्म नहीं होते। जिन अवशेषों के बारे में अभी अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण, जो लॉकडाउन की आड़ में राम मंदिर का निर्माण शुरू किया गया था, वहां पर खुदाई के दौरान जब ये अवशेष सामने आए तो वहां एक भयावह वातावरण पैदा हो गया और वहां के डीएम ने उस खुदाई के ऊपर रोक लगा दी, जिसकी वजह से एक न्यूज बन गई कि राम मंदिर का निर्माण खतरे में पड़ गया। हालांकि राम मंदिर का निर्माण खतरे में पड़े या ना पड़े, राम मंदिर बनाना भी उनका उद्देश्य नहीं है। उनका उद्देश्य है राम मंदिर को मुद्दा बनाना। ठीक है, ये बात हम समझ सकते हैं, लेकिन इसके लिए उदाहरण की बात बताऊं मैं आपको। शहरों के अंदर जैसे अशोका के टाइम में बौद्ध विचारधारा के मुताबिक कह सकते हैं, जिनके साम्राज्य का मूल धम्म ही बौद्ध धम्म था, रास्ता विचारधारा ही वही थी, उसी को लेकर वो सारा पूरे देश में वातावरण था। उस समय इस देश के अंदर कुछ शहर जिनको आज ब्राह्मणीकरण करके और बौद्धों के जो बड़ी विरासत थी वो, उनको उन्होंने उसका ब्राह्मणीकरण करके उसका नाम बदल करके वहां पर अपने आप को स्थापित कर दिया और उसको सीधा ब्राह्मणों से ना जोड़ करके तथा कथित हिंदू धर्म से जोड़ दिया। क्योंकि पुष्यमित्र शुंग ने जब वृद्धत की हत्या की, उसके बाद में सबसे पहला काम उसने किया बौद्धों का कत्लेआम। तो जो बौद्धों का कत्लेआम हुआ, उस बौद्धों के कत्लेआम के समय एक बहुत बड़ी बात यह हुई कि उन्होंने नया नाम देने के लिए, पहचान देने के लिए उन लोगों को अलग अलग असुर कहा, शूद्र कहा, वर्ण व्यवस्था बना करके उनको नाम दे दिए। और बाद में उन्हीं शूद्रों को उन्होंने नया नाम, जो मुगलों के द्वारा दी हुई पहचान थी, उसी को उन्होंने उनको कहा ठीक है हिंदू, तुमने हिंदू कहा तो हम इनको भी हिंदू कहते हैं। तो शूद्रों का नया नाम हो गया हिंदू, जबकि वे मूल रूप से शूद्र बनने से पहले वे बौद्ध हैं, 100% बौद्ध हैं। और उनकी पूरी, मैं दावे के साथ कहता हूं कि उनकी रीति रिवाज, उनका बोल चाल, पाली भाषा के, उनके घरों में इस्तेमाल होने वाले शब्द
और कई प्रकार के जो है एक कहें तो परंपराएं जो है वो आज देखने को मिलती है, जो सिर्फ बौद्धों के अंदर हुआ करती थी, या फिर अशोका के टाइम में गण व्यवस्था के अनुसार हुआ करती थी। उसको इन्होंने बदल करके और आगे नया नाम दिया है हिंदू, शूद्र के बाद में नया नाम हिंदू दिया। तो ये हिंदू बनाया गया। बड़े पैमाने पे लोगों को, जो लोग थे उनको उन्होंने हिंदू बना दिया। लेकिन जिस समय वो हिंदू बना रहे थे या फिर शूद्र बना रहे थे, कहने का मतलब हिंदू तो बाद में अभी पहचान दी है, लेकिन हिंदू से पहले जो शूद्र पहचान दी गई, उस समय उन लोगों ने, यानी हमारे भारत के मूल रूप से जो बुद्धिस्ट लोग थे, उनमें से बहुत सारे लोगों ने इसका विरोध किया, इसे आसानी से स्वीकार नहीं किया और उनके पास में कोई विकल्प नहीं था। इसलिए उन्होंने इस व्यवस्था को स्वीकार करने की बजाय जंगलों में जाना स्वीकार कर लिया। बहुत सारे लोग जो थे, जो इस व्यवस्था के खिलाफ लड़ते रहे, संघर्ष करते रहे, जो बाद में अछूत घोषित कर दिए गए, कुछ लोगों को शूद्र घोषित कर दिया गया। और उसके बावजूद भी बहुत सारे लोग थे जो उनसे संघर्ष करते करते एक अलग व्यवस्था को ढूंढ रहे थे। उनको सबसे पहले इस्लाम, मुगलों के आने की वजह से इस्लाम मिल गया, तो कुछ लोगों को बाद में क्रिश्चियन मिल गया, कुछ लोगों को सिखिज्म जो बाद में निर्माण हुआ वो मिल गया। ये सारी चीज हुई, लेकिन मूल रूप से ये बौद्ध थे और आज भी इनकी विरासत बौद्ध ही है। ये लोग अपने आप को चाहे कहें या न कहें, ये तो एक फिल्म की उस कहानी की तरह बचपन में देखी थी कि एक विलेन जो है एक बच्चे के माँ बाप को मार करके और बच्चे को उठा के ले जाता है और उसका पालन पोषण करके बड़ा कर देता है, और बड़ा होते होते बताता है कि मैं ही तेरा बाप हूँ और यही तेरा घर है, तेरा और कोई तेरी कहानी नहीं है। और वो बड़ा होकर के बेटे की तरह उस बाप की बात मानता, आज्ञाकारी होता है। वो बाप उससे बड़े बड़े आपराधिक काम भी करवाता है, उल्टे सीधे काम करवाता, तस्करी स्मगलिंग करवाता है, लेकिन फिर भी वो करता रहता है बाप की बात मानकर। बाद में कोई व्यक्ति जो बुजुर्ग व्यक्ति होता है उसको बताता है तेरा ये बाप नहीं, तेरे बाप का कातिल है। तो वो उस आदमी पे गुस्सा हो जाता है, जैसे कुछ लोग आज मुझ पे गुस्सा हो रहे होंगे, और होते ही हैं, हमेशा होते हैं। लेकिन मैं उस गुस्से से डरने वाला नहीं हूँ। उस गुस्से को मैं कभी शांत करूंगा या फिर मुझे वो शांत कर देंगे, कोई बात फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन सच्चाई ये है कि जब हम लोग बोलते हैं तो ठीक वैसे ही बुरा लगता है जैसे उस बालक को जब वो जवान हो जाता है और उसके बाद कहते हैं कि तेरा बाप नहीं, तेरे बाप का कातिल है, तो वो कहता है तुम झूठ बोल रहे हो, तुम मेरे बाप के खिलाफ मुझे भड़काने की कोशिश कर रहे हो। इस तरीके की जब वो भाषा इस्तेमाल करता, लेकिन बाद में कुछ समय बाद उसको इस हकीकत का जब पता लगता है तो वो जरूर उस बाप के हत्यारे या कातिल की हत्या कर देता है, उसका बदला ले लेता है। ये एक कहानी है। ठीक उसी कहानी की तरीके से हमारा मामला हुआ कि हमारे लोगों ने भी अपनी पहचान खो दी। वो बुद्धिस्ट हैं, लेकिन कभी शूद्र का तो शूद्र बन गए, कभी असुर का तो असुर बन गए, कभी उनको जैसे आज दलित कह रहे दलित बन रहे हैं, बनते जा रहे हैं। इस तरीके से ये बात हुई। तो जब उन्होंने मुगलों का सहारा लिया और इसको खत्म करने का काम किया, उससे पहले भारत का जो है शहरों के या बड़े बड़े जो बुद्ध अशोका के जो हिस्टोरिकल पॉइंट है उनकी बात बताऊंगा आपको, जिसके अंदर एक जगन्नाथपुरी, जिसको पुरी कहते हैं आज उड़ीसा में, उसकी उड़ीसा की राजधानी भी जगन्नाथ, वहां एक नाम आ रहा है जगन्नाथ। दूसरा नाम आ रहा है गुजरात के अंदर समंदर किनारे द्वारिका नाथ। तीसरा नाम आता है नॉर्थ के अंदर जहां केदारनाथ। उत्तर भारत में जैसे उत्तर प्रदेश के अंदर आता है सारनाथ, ठीक उसी तरीके से साउथ के अंदर आता है तिरुपति नाथ। ठीक उसी तरीके से जो नेपाल भारत का हिस्सा था बाद में अलग हुआ, वहां पर शहर का जो काठमांडू है उसका नाम पशुपति नाथ। और गुजरात के ही सौराष्ट्र के अंदर सोमनाथ। ये मैं जो कुछ आपको उदाहरण दे रहा हूं, बहुत सारे हैं, गिनाऊंगा तो एक घंटा लग जाएगा, लेकिन मैं ये नाम आपको सिर्फ आपकी जानकारी में भी है इसलिए बता रहा हूं, तथ्यों के आधार पर बता रहा हूं कि ये शहरों के नाम का काल के टाइम के शहर हैं जो बुद्धिस्ट थे, और उनके नाम उनके बुद्ध के आधार पर ही रखे गए थे। नाथ शब्द का अर्थ होता है मालिक,
स्वामी, नाथ। तो ये जो नाम है ये उनके नाथ यानी उनके मालिकों के नाम थे। मालिक के नाम से, मालिक अशोका के टाइम में बुद्धा को मालिक मानकर गण व्यवस्था को स्थापित किया गया था। उसके मुताबिक ये नाथ, जैसे आज एक पूरे भारत में एक जाति है जिसको स्वामी कहा जाता है। अभी तो वो थोड़ा मोडिफाइड बन गए तो तुलसीदास जी की वजह से गोस्वामी लगाने लगे, लेकिन उनको ये नहीं पता है कि वो गोस्वामी नहीं है, वे वास्तव में गोस्वामी नहीं, सिर्फ स्वामी है। गोस्वामी तुलसीदास जी के ब्राह्मणों के एक सरनेम है, लेकिन ये वास्तव में स्वामी थे। स्वामी में क्या होता है देखिए आप, स्वामी में 4 समुदाय है। स्वामी जिसका मतलब होता है मालिक, ठीक है, उसमें होता है एक नाथ, एक होता है गिरी, एक पुरी, एक भारती। ये 4 होते हैं मूल रूप से, कहीं और भी ज्यादा हो सकता है, ये 4 है भारत में जहां तक मेरी जानकारी है, मेरा रिसर्च उसके मुताबिक। गिरी, पुरी, भारती और नाथ। तो ये नाथ संप्रदाय जो है ये बहुत बड़ा संप्रदाय था, और ये बौद्धों का ही एक बाद में नाम बदल करके एक समूह था वो। लेकिन उन्होंने जिस तरीके से बौद्धों का कत्लेआम शुरू किया था, तो वो बौद्ध लोगों ने जब उनको पता लगा कि अब जिंदा रहना है, तो उन्होंने उनकी व्यवस्था के मुताबिक कहा कि ठीक है, हमें जिंदा छोड़ दीजिए, हम लोग जैसा आप कहेंगे वैसा करेंगे। लेकिन जो मूल रूप से उनका काम था भिक्षु, वो उनमें आज भी भिक्षु पाए जाते हैं। वो भिक्षा मांग कर खाते थे। उनके अंदर मंदिरों में पूजा अर्चना करने का कोई भी कार्यक्रम नहीं था, न वो किसी प्रकार के कोई ज्योतिष कार्य करते थे, प्रकार का वो कोई ऐसा पाखंड करते थे। वे सिर्फ और सिर्फ अलख जगाने का काम करते थे। अलख जगाना का मतलब है लोगों में जागृति लाना, जागृति लाना, अलख जगाना। वो अलख जगाते थे और उसके बदले में लोग उनको अनाज या भोजन देते थे। वो धीरे धीरे वो फिर वो अनाज में और आटे में कन्फर्म हो गया, वो कच्चा भोजन जो वो कहते हैं वो हो गया। तो ये जो बात है, ये बात साबित करती है कि नेपाल में पशुपति नाथ है, द्वारिका नाथ है, इधर तिरुपति नाथ है, उधर जगन्नाथ है और केदारनाथ है। ये बौद्धों का इतिहास है, ये भारत बौद्धों का है। जिधर भी फावड़ा चलाओगे बुद्ध ही बोलेगा, इसमें कहीं पर भी कोई किंतु परंतु नहीं है। ये बात अगर इस देश का मूल निवासी बहुजन समाज जान ले तो वो आज ही ब्राह्मणों के इस षड्यंत्र से मुक्त हो सकता है। नहीं तो आज वो हिंदू कह रहा है, कल कुछ और गाली वाला शब्द, जैसे भी हिंदू भी गाली वाला शब्द वैसे ही कोई का शब्द इस्तेमाल करेगा, वो स्वीकार करता जाएगा और हमारी पीढ़ियों की आदत पड़ती जाएगी। हमें समझना होगा और हमारे समाज को समझाना होगा कि भारत के अंदर किसी भी कोने में जाइए, जहां से मैं बिलोंग करता हूं, मैं आपको अपने जिले का उदाहरण देता हूं कि राजस्थान के अंदर बाड़मेर जिला जहां से मैं आता हूं, बाड़मेर जिले के अंदर सिंध प्रांत की, अशोका के काल की सिंध प्रांत की राजधानी हुआ करती थी, उसका नाम था किराड़ू पाटन। किराड़ू पाटन, वो किराड़ू पाटन बाड़मेर के शहर के वो पश्चिम दिशा के अंदर आज भी उसके भग्नावशेष वहां पर है। बड़े बड़े बौद्ध विहार जो बने हुए थे, जहां बौद्ध शिक्षा लेते थे, बौद्ध जो है विश्राम करते थे, वो आज भी है। कुछ को तोड़ दिया गया, कुछ आज भी है। उसके पास में जैसे गुजरात में जूनागढ़ है, तो वैसे ही बाड़मेर जिले में एक जूना पत्रासर नाम से जगह का नाम है। वहां पर भी पूरा का पूरा पहाड़ बुद्धों के और अशोका के उस समय की विरासत से भरा पड़ा है। अब बात यहाँ पर अयोध्या के मुद्दे पर आ रही है। अयोध्या का जो मुद्दा है, ये मैंने वलसाड़ में जाकर के देखा, तो वहां एक शहर का नाम है, वलसाड़ की तहसील है धर्मपुर। तो मैं काफी समय से उसके ऊपर विचार कर रहा था कि भाई इसका नाम धर्मपुर क्यों रखा गया, धर्म से इसका क्या वास्ता है। तो वहां पर असल में पता चला कि अशोका के टाइम में एक राजधानी खारवेल हुआ करती थी, खारवेल। तो धर्मपुर और वलसाड़ के बीच में एक जगह पर मैंने नाम देखा खारवेल, मुझे कार्यकर्ताओं ने बताया कि एक खारवेल है। तो मैं उस चीज को याद किया, मैंने कहा अशोका की 56 राजधानियों में एक खारवेल भी था। जैसे विदर्भ था, गंधर्व था, मगध था, अवध था, सौराष्ट्र था, भृगु कच्छ था, सिंध था, ये प्रांत थे। उनके प्रांतों की जो राजधानी होती थी उसको पाटन बोलते थे। तो ये केराड़ू पाटन, जिसमें बहुत सारे साथी जो मेरे साथ में ऑल इंडिया से यहाँ आए थे, उनको भी मैंने ले जाकर के दिखाया, वहां पर है।
तो जैसलमेर बाड़मेर के धोरों में अगर बुद्ध बोल रहा है, अगर उड़ीसा में बुद्ध बोल रहा है, अगर साउथ इंडिया के किसी भी शहर में जाओ तो बुद्ध बोल रहा है, अशोका का जो है इतिहास बोल रहा है, तो अयोध्या में नहीं होगा ये तो कभी हो ही नहीं सकता। क्योंकि अयोध्या तो एक वो शहर था, मुख्य शहर था, जहां पर अशोका की एक तरह से कहा जाए तो द्वितीय राजधानी भी मान सकते हैं, जिसे पुष्यमित्र शुंग ने बाद में संपूर्ण राजधानी बना दिया। तो ये पर जो कुछ है वो बुद्ध और अशोका के अलावा कुछ भी नहीं, और जो राम है वो पुष्यमित्र शुंग है, इसके अलावा कुछ नहीं है। ये बात बिल्कुल फैक्ट है। कहीं पर भी किसी भी जगह डिबेट के लिए मैं तैयार हूं। कोई भी विद्वान, कोई भी जो है क्या बोलते हैं, अगर कोई ज्ञानी है तो मुझसे बहस कर सकता है, मैं इसके बारे में बहस करने को तैयार हूं, सबूतों के आधार पर दे दूंगा। फिलहाल तो मैं आपको आज के इस मुद्दे पर इसलिए लाया हूं कि वास्तविकता क्या है इसकी, अयोध्या की और साकेत की वास्तविकता क्या है। ये तो आपने जान लिया कि अयोध्या नाम बाद में रखा और साकेत उसका मूल नाम है, लेकिन ये राम जन्मभूमि कैसे बना और आज राम मंदिर के निर्माण के मुद्दे को लेकर के वहां जो चल रहा है वो सियासत क्या है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि भारत के अंदर भारतीय संविधान जब लिखा जा रहा था, लिखकर पूरा भी नहीं हुआ था, उस समय एक बात जो उस समय के कांग्रेसी लोग, क्योंकि उस समय कोई जनसंघ या जनता पार्टी या भारतीय जनता पार्टी कुछ भी नहीं था, वह कांग्रेस ही थी, तो कांग्रेस के लीडर नेहरू और गांधी जैसे लोग जो है बहुत परेशान थे। गांधी तो खैर चले गए थे उस समय, लेकिन 1949 के अंदर ये लोग बहुत परेशान थे कि डॉक्टर अंबेडकर जिस तरीके से संविधान का निर्माण कर रहे हैं और जो चीजें वो संविधान में डाल रहे हैं, वो संविधान देश में लागू होता है तो ये संपूर्ण भारत अशोका के गणतंत्र और बुद्ध के विचार पर चलेगा, संपूर्ण भारत बौद्धमय हो जाएगा। जिसे हमारे पुरखों ने बड़ी मेहनत करके विदेशी मुगलों का सहारा लेकर के खत्म ध्वस्त किया था, वो फिर से भारत बौद्धमय हो जाएगा। और कहीं भारत के ये लोग अपने आप को बौद्ध होने का उनको एहसास ना हो जाए और वो अपने आप को बौद्ध स्वीकार और अंगीकार ना कर ले, इस डर से जब संविधान लिखा जा रहा था, संविधान लिखकर तैयार हुआ नहीं था, अभी संविधान सभा में पूरी तरह उसको एक्सेप्ट किया गया नहीं था, उस समय नेहरू ने क्या काम किया। उससे पहले भारत में कहीं पर भी किसी भी प्रकार का कोई अयोध्या को लेकर के कोई मामला ही नहीं था, न कोई वहां के राम के मंदिर के बारे में, कोई निर्माण के बारे में बात थी, न ही कोई लोगों को इस बात का पता था कि यहाँ पर राम मंदिर बनेगा या नहीं बनेगा, न लोगों को इसकी बाबरी मस्जिद के बारे में भी कुछ भी पता नहीं था। वहां पूरा इतिहास दफन हो चुका था, पूरी तरह से खत्म हो चुका था। लेकिन हमारे लोग इतिहास के सही जानकारी नहीं होने की वजह से और आर्य यूरेशियन आर्यों को पूरी हिस्ट्री की जानकारी की वजह से उन लोगों ने सोचा कि अगर ये भारत बौद्धमय हो जाता है तो इस देश के अंदर आर्य ब्राह्मणों का वर्चस्व जीरो हो जाएगा और उन्हें हो सकता है कि मजदूरी, और मजदूरी में भी निम्न लेवल की मजदूरी करनी पड़ सकती है। ये उनको डर था इस भारतीय संविधान की वजह से। इसलिए नेहरू ने पहली बार इस जो जिसको आज अयोध्या कहा जा रहा है, जहां मंदिर की बात कर रही है, वहां पर उसने राम की मूर्ति रखवाई और बाद में उसी कांग्रेस के लोगों ने उसको विवाद बनाने के लिए मुसलमानों को, चूंकि फैजाबाद पास में वहां मुसलमान ज्यादा रहते हैं, उनको वहां पर नमाज अदा करने की इजाजत दे दी। मुद्दा क्या, इसको समझने की कोशिश करना। मैं क्या समझाना चाह रहा हूं, हिस्ट्री तो आप पढ़ लेंगे, बाद में भी बता दी जाएगी। मैं आपको उसी मुद्दे पर, इशू पर ला रहा हूं कि ये असल में मामला क्या है। कहीं लोगों को ये ना पता लग जाए कि ये असली विरासत बौद्ध की है, इसलिए उन्होंने इसको विवादित इशू बनाया हिंदू मुस्लिम का। बौद्धों को बीच में नहीं लाया, हिंदू मुस्लिम का। उन्होंने कभी बौद्ध विहार का नाम नहीं लिया, जबकि भारत के अंदर जितने भी आज की तारीख में मंदिर है, चाहे वो तिरुपति बालाजी से लेकर के केदारनाथ तक हो, चाहे जगन्नाथपुरी से
द्वारिकानाथ तक हो, चाहे जितने भी हैं, जितने मंदिर हैं, वे सारे के सारे मंदिर बौद्ध विहार हैं। ये मैं 100% दावे के साथ कह रहा हूँ। ये मतलब कोई हवा हवाई बात नहीं कह रहा हूँ, या फिर ऐसे कहने के लिए नहीं कह रहा हूँ, अपनी पब्लिसिटी के लिए नहीं कह रहा हूँ। जो वास्तविकता है वो आपको बता रहा हूँ, जिधर भी जाके देखा है। एक बात आपने देखी होगी कि अधिकांश मंदिरों के अंदर गर्भगृह में किसी को प्रवेश नहीं है। यहाँ तक कि नरेंद्र मोदी जी को भी प्रवेश नहीं था, यहाँ तक कि देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी को भी नहीं था। उनको गर्भगृह में किसी को भी जाने का अधिकार नहीं है। क्यों? क्योंकि गर्भगृह में इतिहास है, गर्भगृह में इतिहास है, वहां पर वास्तविकता है। इसलिए उन लोगों ने क्या किया, बुद्ध की मूर्तियों को ऊपर से थोड़ा पर मॉडिफाइड करके, या फिर मुकुट वुकुट लगा करके, या थोड़ा बहुत उनका रंग रोगन करके उन्होंने कहीं शिव घोषित कर दिया, तो कहीं उन्होंने उसको विष्णु घोषित कर दिया, तो कहीं बालाजी घोषित कर दिया, कहीं उन्होंने जो है जगन्नाथपुरी की तरह जगदीश भगवान घोषित कर दिया। ऐसे नाम रख करके उन्होंने बौद्ध विहारों को संपूर्ण रूप से नष्ट किया और उनका नया नाम रख दिया। ब्राह्मणी षड्यंत्र के तहत, ब्राह्मणवाद के तहत उनका मंदिर नाम रख दिया गया। और जो लोग बौद्ध विहारों में जाने के आदी थे उनको कहा जाइए जाइए, बट अब आप लोगों को वो नहीं, ये करना है जो हम कहते हैं। पहले आप वहां जाते थे, विपश्यना करते होंगे, पहले वहां जाते थे आप बुद्ध को नमन करते होंगे, बुद्ध की विचारधारा के अनुसार आप वहां पर जो भी एक्टिविटी करते होंगे। लेकिन अब आपको हमारे अनुसार करनी है, अब आपको घंटा बजाना है, अब आपको जो है वहां पर हमारी रीति के अनुसार पूजा अर्चना करनी है, दान दक्षिणा करनी है। ये सारा उन लोगों ने जानबूझ करके ऐसे किया है। इसलिए अयोध्या का जो मुद्दा है, ये अयोध्या का मुद्दा अगर वास्तविक रूप में आता है तो ये मुद्दा बुद्धा से संबंधित और अशोका से संबंधित इतिहास को उजागर करता है। और अगर ये इतिहास को उजागर करता है तो भारतीय संविधान जिस तरीके से गण व्यवस्था और बुद्ध विचारधारा के आधार पर लिखा गया है, उसके मुताबिक कहीं ऐसा ना हो जाए कि ये अयोध्या एक दिन बौद्ध विरासत या बौद्ध नगरी के रूप में उजागर हो जाए। इसलिए उन्होंने बौद्धों को दूर रख करके, जब किसी वस्तु कहो या बच्चा कहो, किसी तो असली जो बच्चे की माँ है, अगर उस असली माँ से बच्चे को दूर करना है या असली माँ का पता नहीं लगाना है, तो दो नकली माएँ ला करके झगड़ा करवा दो, वो कहेगा मेरा है, वो कहेगा मेरा है, लोग उसी में उलझ जाएंगे और उसकी जो वास्तविक माँ है उसके बारे में पता नहीं हो पाए। ठीक वैसे ही न तो ये इस्लाम की विरासत है और न ही ये कोई तथाकथित हिंदू की विरासत है। ये विरासत तो बुद्धा की और अशोका की है। इसलिए अशोका ने जो जहां जहां देश में बुद्ध को स्थापित किया है उसके बारे में एक बात परफेक्ट है कि जहां भी फावड़ा और कुदाली चलेगी वहां सिर्फ बुद्ध बोलेगा। 2002 की आपको घटना बताता हूं, जिस बाड़मेर जिले के केराडू की मैं आपको बता रहा था, वहां पर खुदाई हुई और खुदाई होते ही वहां पर बुद्ध की मूर्तियां मिली। जब बुद्ध की मूर्तियां मिली तो प्रशासन ने इस बात को जैसे ही उजागर किया तो मीडिया के लोगों ने भी अखबार में बड़ी हेडलाइन बना करके कहा केराडू में खुदाई के दौरान मिले बुद्ध। ये बड़ी खबर बनी। 2002 की बात बता रहा हूं, उसकी कटिंग अखबार की आज भी मेरे पास में अवेलेबल है। उसके दूसरे ही दिन वो खबर अखबारों से, चर्चा से ऐसे गायब हो गई जैसे गधे के सिर से सींग गायब हो जाते हैं, ठीक वैसे ही गायब हो गई। क्यों? एक दिन पहले खबर बनी कि जिधर चली कुदाली फावड़ा उधर बुद्ध बोले, ये बात चली तो दूसरे दिन वो खबर गायब हो गई। अब कहीं भी जाओगे, अगर इस देश के अंदर अंग्रेज ना आते तो इतनी बड़ी विरासत उजागर ना होती। हालांकि अंग्रेजों को भी इन्होंने अपनी सुरक्षा के लिए बुलाया था, जैसे मुगलों को, डचों को, पल्लव को, इनको बुलाया था, ठीक वैसे ही इनको भी बुलाया था। लेकिन ये थोड़े पढ़े लिखे लोग थे, थोड़े मानवतावादी थे और कुछ खोजी लोग थे। इसलिए इन्होंने खोज की तो उनको नालंदा जैसा विश्वविद्यालय मिला, उनको बहुत सारी ऐसी जो क्या कहते हैं उसको, बुद्ध से संबंधित और अशोका से संबंधित विरासत मिली। तो ये सारी चीज अपने आप में स्पष्ट करती है कि अयोध्या
मूल रूप से जिसका नाम अयोध्या है वो मूल रूप से साकेत है, और साकेत अशोका काल की राजधानी है, और वहां पर अशोका काल में बुद्ध के स्तूपों का निर्माण करवाया गया और बुद्ध के स्टेचू लगाए गए। वे ही बाद में दफन कर दिए गए पुष्यमित्र शुंग के जमाने में, और आज उसको कह दिया गया कि ये राम जन्मभूमि है, मंदिर है। ठीक है, हम मानते हैं कि वो राम जन्मभूमि होगी। पहली बात तो आप लोग कहते हैं कि राम तो अवतार था, दूसरी तरफ आप कहते हैं कि राम जन्मभूमि है और राम भगवान है। अगर राम भगवान है तो फिर राम भगवान भी है और राजा भी राम है ना? राम राजा भी है, राजा राम है, दूसरा राम भगवान भी है। और भगवान के बारे में आप लोगों के ही धर्मशास्त्रों के अनुसार तथाकथित इन ग्रंथों के मुताबिक भगवान सिर्फ अवतार लेते हैं, वो किसी की कोख से जन्म नहीं लेते हैं। तो जब भगवान अवतरित हुए थे तो ये जो भूमि है अयोध्या, मान लीजिए कि थोड़ी देर के लिए अगर ये है तो ये अवतरण भूमि होनी चाहिए, अवतार भूमि होनी चाहिए, फिर ये जन्म भूमि कैसे है? इसका मतलब है कि भगवान का जन्म नहीं होता, भगवान कोई जन्म लेता नहीं है, और वो भी खास करके कोई एक मनुष्य के अंदर नहीं, वो तो 84 पता नहीं कितनी लाख योनि है उसके अंदर, जीव, छोटे जीव से बड़े जीव तक जो प्रकृति की देन है, उसमें भी भगवान उसको भी, लेकिन वहां पर एक स्त्री के पेट से या कोख से जन्म लेता है। तो जन्म, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको उदाहरण बताता हूँ। राजस्थान के अंदर एक बहुत बड़े संत हुए जिनका नाम मूल रूप से रामा पीर, ठीक है, और उसका जो धाम है उसका नाम असल में रणुंजा था, बाद में रुणिचा हुआ, रुणिचा से अब वो वहां पर रामदेवरा हो गया। तो रामदेवरा हो गया तो वो रामा पीर, जिनको रामा पीर कहा जाता था, उसका कहानी बताई गई कि उनका जो है रामदेवरा है उसके पास में पोखरण है, वहां पर उन्होंने अवतार लिया, राजा अजमाल देव के घर में अवतार लिया। अवतार मतलब मां की कोख से एक बच्चा पैदा हुआ और दूसरा सीधा ऊपर से आकर के पालने में सो गया, मां की कोख से जन्म नहीं लिया। अब मैंने सुना 1 साल पहले कि उसी बाड़मेर जिले, जैसलमेर से लगते बाड़मेर जिले के अंदर एक गांव है जिसका नाम है काश्मीर। काश्मीर जिसको यहाँ की लैंग्वेज में कामेर भी बोलते हैं। तो काश्मीर शहर है, वहां पर एक बड़ा धाम बनाया गया जिसमें शायद अरबों लग गए होंगे, करोड़ों की बात नहीं, अरबों रुपए लग गए होंगे। बड़ा धाम बना है और उसका नाम रखा गया है रामदेव जन्म स्थली। उसका नाम रखा गया रामदेव जन्म स्थली। देखो, झूठ पकड़ने के लिए जगह होनी चाहिए, आपके पास बुद्धि होनी चाहिए। जगह बहुत है, झूठ सब जगह है, आपके पकड़ने के अंदर आपकी नजर होनी चाहिए, आपका नजरिया होना चाहिए, आपकी विवेक बुद्धि विकसित होनी चाहिए, ताकि आप किसी भी चीज को पकड़ सकते हैं। अगर रामदेव जी का या रामापीर का अवतार हुआ है और वो भी पोखरण में हुआ है, तो फिर यहाँ कश्मीर में जन्म किसका हुआ? और अगर कश्मीर में उनका जन्म हुआ है जहां पर एक जन्म स्थली है अभी अभी, तो फिर वो अवतार की कहानी झूठी है। दोनों में से एक कहानी तो पक्का ही झूठी है, इसमें कोई शंका या किंतु परंतु नहीं है। तो जिस तरीके से ये लोग इस षड्यंत्र को और ज्यादा फैला रहे हैं, हम लोग इसको उजागर कर रहे हैं। राम अगर अवतरित हैं, अवतार हुए हैं, तो वो जन्म कैसे ले लेते हैं? और अगर वो जन्म लेते हैं तो फिर भगवान कैसे हुए? किंतु परंतु कहीं ना कहीं बात तो आती है, उसके ऊपर थोड़ा सा अपना दिमाग चलाओ, आपको अपने आप पता लग जाएगा और आप इन षड्यंत्रों से बाहर आ जाओगे। और जब तक आप खाली उनकी नीति जो है, ब्राह्मणों की जो नीति है, वो कहते हैं जानो मत मानो। जानने की आवश्यकता नहीं, सिर्फ आपको मान लेना है। हमने जान लिया है, हम जो कह रहे हैं उसको मान लो, और जो मान लोगे तो आपका भला हो जाएगा। तो हमारे लोगों ने जानने की कोशिश नहीं की और सिर्फ मानना शुरू कर दिया। इसी के अनुरूप ये भी बात आई है कि आज जो कुछ भी है, अगर राम के बारे में बात कही जाए तो राम का कोई भी किसी प्रकार का अब तक कहीं भी अवशेष नहीं। अगर वो राजा राम भी थे, मान लीजिए भगवान नहीं भी, थोड़ी देर के लिए राजा मान लेते, तो राजा होते
तो राजा जब राज करता है तो उनका सिक्का होता है, कुछ वो अपने समय में बनाते हैं। अंग्रेजों ने बिल्डिंगें बनाई है, इसी तरीके से मुगल रहे तो मुगलों ने बनाई है। बहुत सारे लोग भारत में आए, उन्होंने अपना अपना बनाया। जो राजा बना है उसने अपना किला बनाया है, कुछ बनाया है। उन्होंने उनके समय के सिक्के होते हैं, उनके समय के बर्तन होते हैं, उनके समय के हथियार होते हैं, उनके समय के औजार होते हैं। ऐसा कोई भी अवशेष नहीं मिल रहा है जो राम से संबंधित हो। अर्थात यहां पर सिर्फ और सिर्फ अशोक मिल रहे हैं जो बुद्ध से संबंधित है। तो ये बौद्ध विहार है, और इस बौद्ध विहार के होने का अंदेशा लोगों को ना हो, इसके लिए उन्होंने हिंदू और मुस्लिम का विवाद बनाया। और हिंदू मुस्लिम का विवाद बनाने के लिए उन्होंने इसको राम मंदिर निर्माण का रूप दिया, जिससे हिंदू मुस्लिम आपस में लड़े। ये कोई ज्यादा लंबे समय की बात नहीं, ये तो अभी अभी की बात है। अभी अगर इस काम को बीजेपी कर रही है तो इसकी शुरुआत कांग्रेस ने की थी। ये सच्चाई है, क्योंकि आपके दिमाग में अगर कांग्रेस और बीजेपी अगर ऐसा लगता है कि दोनों अपोजिशन में है या अपोजिट है, आपका बहुत बड़ा भ्रम है। निकाल दीजिएगा, निकाल दीजिएगा, क्योंकि कांग्रेस और बीजेपी ये दोनों ही ब्राह्मण और ब्राह्मणवाद के दो हाथ हैं, एक दाया एक बाया। इससे ज्यादा कोई फर्क नहीं। इसलिए कांग्रेस ने इस विवाद को खड़ा किया, बीजेपी ने इसको आगे बढ़ाया, और आगे बढ़ा करके बड़ा इशू बनाया। बड़ा इशू बना, हिंदू मुस्लिम का मामला हुआ, भारत पाकिस्तान का मामला हुआ, भारत के अंदर रहने वाले मूल निवासी बहुजन समाज में कन्वर्टेड बहुजन समाज के लोगों के प्रति नफरत पैदा हुई। बहुत बड़ा खेल खेला गया, लेकिन आखिर में जब सुप्रीम कोर्ट ने इसका फैसला दे दिया कि चलो भाई अब इस विवाद को खत्म कर दिया जाता है, वो भी एक षड्यंत्र था, उसको भी षड्यंत्र ही कहूंगा मैं। वो षड्यंत्र के तहत दिया गया, और कुछ मुस्लिम लीडर्स या उस बाबरी मस्जिद से संबंधित जो लोग, उन लोगों ने स्वीकार कर लिया कि चलो कोई बात नहीं, हमें जितनी जमीन दे दी है हम इसको लेकर के इस विवाद को खत्म करना चाहते हैं। उन्होंने यस कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ये चाहता था कि विवाद होगा, बहुत बड़ा विवाद होगा, मुसलमान मानेंगे नहीं, देश में दंगा फसाद होगा, हिंदू मुस्लिम लड़ेंगे, कटेंगे, मरेंगे, और यही हम चाहते हैं। ये वो करना चाहते थे, लेकिन पता नहीं क्यों और किस वजह से मुसलमानों ने इसको स्वीकार कर लिया कि कोई बात नहीं, जितना हमें मिल गया उतना ही ठीक है, तुम तुम्हारा रखो, लेकिन हम झगड़ा नहीं करना चाहते। जिस कौम को बदनाम किया जाता है कि झगड़ा करने वाली कौम है, उस कौम ने कह मंदिर और मस्जिद का मुद्दा खत्म करो और जो कुछ करना है कर दो। उन्होंने स्वीकार कर लिया। अब जैसे ही मुसलमानों ने ये कहा कि हमें मंजूर है, स्वीकार कर लिया, झगड़ा खत्म हो गया। और अगर झगड़ा खत्म हो गया तो ये कोई नया विवाद या नया इशू रहेगा नहीं, तो लोग शांत हो जाएंगे। तो अगला इलेक्शन या अगली राजनीति किसके ऊपर की जाएगी, सियासत किसके ऊपर की जाएगी। अभी जो मुद्दा आया उस मुद्दे की बात बता रहा हूं। उसके अंदर मुझे एक षड्यंत्र की बू आ रही है कि मुसलमानों को तो उन्होंने इस्तेमाल कर दिया, और भारत के अंदर गैर मुस्लिम जो लोग हैं उन सभी लोगों के अंदर लगभग मुसलमानों के प्रति नफरत पैदा कर दी, और उन्हें घृणा की दृष्टि से देखने का भाव पैदा कर दिया। इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन अब बात यह थी कि मुसलमान मैदान से हट गए, अब मुद्दा किसको बनाया जाए। तो उन्होंने मुद्दा बनाने के लिए जो वहां खुदाई हुई और उस खुदाई में जो अवशेष मिले, उन अवशेषों को बना करके एक न्यूज़ बनाया, और न्यूज़ बना करके कहा कि यहाँ बौद्धों का केंद्र था, यहाँ पर बुद्ध के अवशेष मिल रहे हैं, ताकि बुद्ध को मानने वाले जो लोग हैं उनमें 95% से 98% शेड्यूल कास्ट के लोग हैं, शेड्यूल ट्राइब के लोग हैं, और 5% लोग मुश्किल से 5 या थोड़े ज़्यादा मान लीजिए ओबीसी के लोग हैं। ज़्यादातर ओबीसी के लोग अपने आप को हिंदू मानते हैं, हिंदू का लेबल लगाए हुए हैं। कुछ थोड़े बहुत हैं जो अपने आप को बुद्धिस्ट मानते हैं। तो ये विवाद अब जो हिंदू और मुस्लिम के बीच में था, अब वो हिंदू और अछूतों के बीच में, यानी कि शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के बीच में इसे कैसे बड़ा मुद्दा बनाया जाए और कैसे इनके अंदर नफरत पैदा की जाए, ताकि ये जो
तथाकथित ओबीसी कहा जाने वाला वर्ग, आज जो ओबीसी है तथाकथित हिंदू कहा जाने वाला वर्ग, इसके अंदर एससी और एसटी के लोगों के प्रति नफरत और घृणा की भावना पैदा की जाए, और ये भावना पैदा होगी तो सोशल डिस्टेंसिंग बनेगी, और सोशल डिस्टेंसिंग बनेगी तो ऊंच नीच का भाव पैदा होगा, ऊंच नीच का भाव पैदा होगा रूप से झगड़ा होगा, और अगर झगड़ा होगा तो फायदा और किसी को नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ ब्राह्मण को फायदा होगा। हम लड़ेंगे तो ब्राह्मण को फायदा होगा, क्योंकि वो हमें बांट कर, हमें विभाजित करके राज करना चाहता है, और सदियों तक उसने हमें बांट करके राज किया है, जातियों में बांटा, वर्गों में बांटा, ऐसे बांट करके उन्होंने हमारे ऊपर राज किया है। तो इसलिए साथियों, आप लोगों का आज का जो सब्जेक्ट है उसके अंदर मैं कुछ ज्यादा लंबी चौड़ी बात के ऊपर नहीं जाने वाला। मैं आपको सिर्फ यही बताने आया था कि राम मंदिर के अंदर जो मामला एक तरह ठंडा हो गया था, और लॉकडाउन की पोजीशन में राम मंदिर का काम शुरू हो गया था, पूरे देश में कहीं आवाज नहीं हो रही थी, कोई सुगबुगाहट नहीं हो रही थी, कहीं कोई विरोध नहीं हो रहा था। जब तक विरोध नहीं होता, झगड़ा नहीं होता, दंगा फसाद नहीं होता, तब तक ब्राह्मणों को चैन नहीं पड़ता, क्योंकि उनको ऐसा लगता है शांति हो गई तो फिर समझ लीजिए यहाँ पर कुछ होने वाला है। शांति बहाल नहीं होनी चाहिए, इसलिए अशांति बनाए रखने के लिए कोई ना कोई इश्यू, कोई ना कोई मुद्दा हमें बराबर लाना होगा। इसलिए जहां तक, अभी तक मैं इस पे परफेक्ट नहीं कह रहा हूं, लेकिन मैं जो बात कहता हूं थोड़े दिनों बाद में वो सत्य होती है, इसके लिए कोई मैं करामाती नहीं हूं, चमत्कारी नहीं हूं, लेकिन मैं अपने अनुभव के आधार पर और दुश्मन की हर एक्टिविटी को मद्देनजर रखते हुए इस बात को पूरी तरह से विश्वास के साथ कह सकता हूं कि ये फिर एससी एसटी वर्सेज ओबीसी के बीच में अगर बड़ा विवाद और झगड़ा खड़ा करना है तो उसके लिए ये किया गया है, ये इस मुद्दा बनाया गया है। नहीं तो उनके राम मंदिर बनने की कार्रवाई शुरू है। पूरे देश में लॉकडाउन है, लॉकडाउन था और आगे भी रहेगा, लेकिन राम मंदिर निर्माण के ऊपर किसी प्रकार का कोई लॉकडाउन लगने वाला नहीं है। इसलिए हम लोगों को इसको बहुत गंभीरता से लेना होगा कि इस देश के अंदर अभी जो वर्तमान में जो कुछ भी चल रहा है वो सारा का सारा इस व्यवस्था को, यानी कि संवैधानिक व्यवस्था को बदलने और उसको नास्ताबूद करने के लिए चल रहा है। उसके अंदर लोगों को उलझाए रखना जरूरी है। लोग जब तक उलझे हुए नहीं रहेंगे तो लोगों का ध्यान संविधान की समाप्ति की तरफ चला जाएगा, संविधान का जो खात्मा हो रहा है उसकी तरफ चला जाएगा। अगर ऐसा होता है या ऐसा हुआ तो उनका जो इरादा है, उनकी जो नीयत है, उसके मुताबिक उनका इरादा पूरा नहीं होगा। इसलिए वो लोग हर दिन कोई न कोई नया इशू बनाता है और बना करके समाज में छोड़ देता है, और हमारे लोग भी उसमें उलझ जाते हैं। और बहुत सारे लोग कहते हैं हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, कुछ कहते हैं हम ये करेंगे। अरे पूरा भारत बौद्ध का है भाई, तुम अयोध्या को लेकर क्या करोगे? एक अयोध्या को लेने से तुम्हारी समस्या समाप्त नहीं होगी। भारत के अंदर जहां जहां पर भी आप कुदाली फावड़ा चलाओगे, जहां जहां जेसीबी बुलडोजर चलाओगे, बुद्ध और अशोका के अलावा कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि जो मुसलमानों का, मुगलों का बनाया हुआ है वो धरती के ऊपर है, आज भी धरती के ऊपर है। चाहे वो ताजमहल हो, चाहे लाल किला हो, चाहे कुतुब मीनार हो, चाहे कोई भी बड़ी इमारत पूरे देश में, वो धरती के ऊपर है। लेकिन धरती के अंदर जो दफन है वो सिर्फ अशोक का और बुद्ध का है। इसलिए जहां जहां भी खुदाई होती है वहां वहां पर ये लोग खुदाई रोक देते हैं, वहां पर पुरातत्व विभाग द्वारा सील कर लिया जाता है, वहां पर लोगों की एंट्री पर रोक लग जाती है। बहुत सारी चीजें हैं जो अशोका के टाइम का, मौर्य साम्राज्य के समय का जो संपूर्ण भारत कहते हैं विश्व गुरु था, वहां पर जो कहते हैं कि सोने की चिड़िया था, पूरा देश जो आत्मनिर्भर था, कहीं पर भी कोई दुख नाम की चीज नहीं थी, और कहीं होता भी था तो उसको चंद लम्हों में ही उसे खत्म कर दिया जाता था, उस दुख को मिटा दिया जाता था। दुखी व्यक्ति की सहायता होती थी, उसके दुख को समझ करके उसके दुख को दूर किया जाता था। ये संपूर्ण बातें थी, लेकिन इन लोगों ने
पूरी तरह से विदेशी आक्रांताओं के साथ मिलकर के इस पूरे इतिहास को दफन किया। जो इतिहास आज जगह जगह बोल रहा है, हम लोगों को पूरी सावधानी के साथ काम लेना होगा। इस समय अभी जो परिस्थिति है, उस परिस्थिति के अनुसार हम लोगों को बड़ा सोच समझकर कदम उठाना होगा कि कैसे हमारे दुश्मन के इन षड्यंत्रों को उजागर करें, उजागर करके इन षड्यंत्रों को विफल करें और विफल करके भारत को बौद्धमय बनाएं, जो भारत की मूल पहचान है। भारत के संविधान के अंदर, भारत के संविधान के प्रियम्बल के अंदर, भारत के संविधान के अंदर बने उसको जो डिजाइन किया गया उसके अंदर भारत के राष्ट्रीय प्रतीक अशोक स्तंभ से लेकर के, भारत के राष्ट्रीय पक्षी मोर से लेकर के, भारत के राष्ट्रीय पशु सिंह से लेकर के, भारत के राष्ट्रीय वृक्ष वट या पीपल को लेकर के कह दीजिए, ये बहुत सारी चीजें हैं जो अशोका से संबंधित है। ये अशोका का भारत बाबा साहब अम्बेडकर ने भारतीय संविधान के मुताबिक बनाया था, जो इस देश के अंदर मौर्य साम्राज्य का पतन करने वालों के वंशजों को कबूल नहीं था, मंजूर नहीं था। इसलिए उन्होंने इस संविधान को ही तहस नहस करने का प्लान बनाया, इसे लागू न करने का प्लान बनाया और लागू नहीं होने दिया। और आज वे पूरी तरह उसको खत्म करने के लिए पूरी तरह से आमदा हैं, वे इसको खत्म करके रहेंगे। इसके लिए वो हर बार कोई न कोई इस प्रकार की नीति बनाते हैं, कोई न कोई ऐसा मुद्दा बनाते हैं, इशू बनाते हैं। आप लोगों को आपका भारत बौद्ध भारत है, आप खुद बौद्ध हैं, आपका मूल इसमें कहीं पर भी कोई किंतु परंतु नहीं है। आप लोग इसको पूरी गंभीरता से लें, किसी भी प्रकार का कोई भी इस तरीके से लापरवाही न बरतें और जहां मिलती है उस जानकारी को जहां बैठे 5 लोगों के बीच, 10 लोगों के बीच, जहां आपका सोशल मीडिया में नेटवर्क है, जहां भी है, जैसे भी है, उसको फैलाएं और इस जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं, ताकि लोगों को बौद्ध होने का और भारत को बौद्ध भारत होने का एहसास हो जाए और वे अपने मूल रूप में आ जाएं और इस विदेशी के यूरेशियन ब्राह्मणों के षड्यंत्रों से निकलें। उनकी व्यवस्था की गुलामी, जो व्यवस्था जिसको वो संस्कार कहते हैं, जिसको वो संस्कृति कहते हैं, वो संस्कृति नहीं है, वो संस्कार नहीं है, वो आपकी गुलामी है। और आपको गुलाम बनाने के लिए आपको नाम बदल करके कहा गया ये संस्कार है, ये आपकी संस्कृति है। हमने संस्कार और संस्कृति को अपना लिया, यानी हमने गुलामी को कबूल कर दिया। हमने बुद्ध को नहीं पढ़ा, हमने बुद्ध को नहीं जाना, हमने अशोका को नहीं पढ़ा, हमने अशोका को नहीं जाना, हमने मौर्य साम्राज्य को नहीं पढ़ा, उसके बारे में जानकारी नहीं ली, ना हमें पढ़ाया गया। ऐसा नहीं है कि भारत के अंदर नहीं पढ़ाया जाता, दुनिया में पढ़ाया जाता है। और भारत के अंदर भी बहुत सारी ऐसी जगहें हैं जहाँ पर विश्वविद्यालय हैं, यूनिवर्सिटीज हैं, जिसके अंदर इसको पढ़ाना उनके लिए मजबूरी है, पढ़ना पड़ता है। जैसा कि एक उदाहरण हुआ आपको कि एनसीईआरटी के अंदर एक चैप्टर था कि ब्राह्मण गो मांस का भक्षण करते थे। भारत के ब्राह्मणों ने एडी चोटी का जोर लगा दिया, लेकिन एनसीईआरटी से वो चैप्टर बाहर नहीं हुआ। शायद अब कहीं कर दे तो अलग बात है, लेकिन नहीं हुआ। तो ये सच्चाई थी, एक बड़ा सच था जिसे एनसीईआरटी के सिलेबस के अंदर डाला गया। एनसीईआरटी ने कहा इसको हम नहीं निकालेंगे, ये सत्य है, तथ्य के आधार पर है कि भारत के अंदर ब्राह्मण गो मांस का भक्षण कर, कहीं न कहीं सच्चाई उजागर होती है। लेकिन हम लोगों ने क्या किया साथियों, हम लोगों ने सिर्फ मार्क्स लाने के लिए, नंबर लाने के लिए पढ़ाई किया, और पढ़ाई भी उतना किया जितना उनका लिखा हुआ था, और उसी को पढ़ करके रट करके हमने नंबर बनाया। नंबर बना करके हमने नौकरी तलाशा, मिली तो ठीक, ना मिली तो ठीक, लेकिन हमारी विवेक बुद्धि तो वहीं तक सीमित हो गई। इसलिए आप लोगों से अनुरोध है कि आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस खबर को शेयर करेंगे, ऐसी उम्मीद और आशा करता हूं मैं आप लोगों से। फिर हम लोग 1-2 दिन बाद में फिर आपसे रूबरू होंगे, बहुत बड़ी फिर कोई नई जानकारी लेकर के आपके सामने आऊँगा। तब तक के लिए आप सभी लोगों से विदा लेता हूँ। जय मूल निवासी, जय संविधान, जय भारत, जय भीम।